आज वीडियो में सीखेंगे जो फुटिंग होती है। तो फुटिंग के अंदर हम सीमेंट, सैंड और गिट्टी जो क्वांटिटी होती है वो कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। जैसे आपकी बिल्डिंग होती है, जैसे काफ़ी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो घर है तो उसमें कितनी फुटिंग है, प्लस उसमें कितना आपका डस्ट लगेगा, प्लस उसमें कितना आपका सीमेंट लगेगा और कितना आपका उसमें गिट्टी लगेगी। तो सिंपल एक ही मिनट में आप उसमें निकाल लोगे। जस्ट ओनली आपको क्या करना है, फुटिंग का वॉल्यूम निकालना है। जस्ट सिंपल ये दो ही आपको, ये मेथड सिंपल दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड एंड क्वांटिटी निकालना, वो सेकंड जो मेथड होता है वो सिंपल एक ही मिनट में आप निकाल लोगे उससे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपकी पीसीसी होती है। तो पीसीसी आपकी फुटिंग के अंदर जो पीसीसी होती है, जैसे कि 4 इंची थिकनेस है या फिर 3 इंची है। तो सबसे हम यहाँ पे देख लेंगे जो हमारे पास फुटिंग का जो साइज है, जो पीसीसी का जो साइज है, तो यहाँ पे 4 फुट 6 इंची है। तो 4 फीट का क्या हो जाएगा, आपकी फुटिंग हो जाएगी। और प्लस 3 इंची का आपका दोनों साइड में आपका ये सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड 3 इंची तो ना बाहर निकली रहेगी। तो 6 इंची, 4 फुट 6 इंची और 3 फुट 6 इंची का ये हो जाता है। और वहीं पे हम बात करते हैं थिकनेस की, जो मोटाई रहने वाली है आपकी, जो पीसीसी की थिकनेस रहने वाली है वो 4 इंची की रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास एक डाटा है जो हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि इतना फुटिंग का साइज है पीसीसी का। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे फुटिंग का साइज क्या रहने वाला है। फुटिंग का साइज है 4 फीट और बाय 3 फीट। 4 फीट ऐसे रहने वाली है और 3 फीट जैसे चौड़ाई हो जाएगी इसकी, 4 फीट बाय 3 फीट की रहने वाली है। और उसके बाद इसकी जो हाइट होती है वो डिफरेंट रहती है, जैसे कि ये ट्रंकेटेड पिरामिड होता है एंड ये आपका रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड की जो साइज होता है, जैसे कि इसकी जो साइज है वो 8 फीट है। तो काफी आपने ड्राइंग्स के अंदर मेंशन भी देखा होगा आपने। तो वहां पे सिंपल लिख देते हैं डी। तो डी कौन सा रहता है, सिंपल ये डी वाला। ठीक है, और ओवरऑल डेप्थ होती है ये वाली, जो डेप्थ होती है इसको बोलते हैं हम ओवरऑल डेप्थ। इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे। तो सिंपल इसको जो हाइट होती है उसको निकालने के लिए सिंपल क्या करना होगा आपको, टोटल डी में से माइनस कर देंगे डी ये वाला छोटा। जैसे कि आपकी 20 इंची है तो 20 इंची में से ये 8 इंची दे देता है स्मॉल डी। तो आपके पास ये बच जाती है ट्रंकेटेड पिरामिड की हाइट। तो ये हमारे पास हो जाती है 12 इंची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, उसके बाद आपके जो फुटिंग के अंदर होता है कि आपका जो कॉलम होता है, तो कॉलम के दोनों साइड में 2-2 इंची दोनों साइड से दिया रहता है। सिंपल इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है पीसीसी का वॉल्यूम। पीसीसी का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। तो हमारे पास कितने पीसीसी की 4.5 है। ये 4 फुट 6 इंची है, तो 4 फुट 6 इंची को हमें कन्वर्ट करना होगा फीट के अंदर। तो ये हमारे पास है फीट और इंच। सिंपल इसको हमें कन्वर्ट करना है फीट और इंच के अंदर। तो 6 इंची को हमें कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, 6 को 12 से भाग करना होगा। तो हमारे पास 0.5 फीट आ जाता है। ठीक है, आपको पता है कि 1 फीट में होते हैं 12 इंची, और एक इंची में कितने होंगे, तो सिंपल 1 को 12 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है इंच। 1 इंची में इतने फीट। ठीक है, तो वही बटे 12 से सिंपल हो जाता है। जितने भी आपके इंच होते हैं तो उसके, जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं जैसे कि 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे सिंपल 100 से भाग करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो हम करते हैं 1 फीट में वो होते हैं 12 इंची, तो इसको हम 12 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे होता है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो सिंपल आपको 60 को 100 से भाग करते हैं तो वो हमारे पास 0.60 मीटर आ जाता है। बट लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो इसको हम सिंपल 12 से भाग करते हैं। तो काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, सिंपल ये गलती करते हैं 4.6 और गुना 3.6 और गुना 4 इस तरह से करते हैं। तो 4 इंची है तो 4 इंची को सिंपल 0.4 ही कर देते हैं। तो ये क्या है, गलत मेथड है। इस तरह से आपको नहीं निकालना है। ये निकालने के लिए आपको सिंपल 100 का वो डाटा होता है, उस वजह से ही ये निकाला जाता है। बट लेकिन जो हमारा फिट होता है, फिट में होते हैं 12 इंची, तो वो 12 से ही डिवाइड होता है, 12 से ही भाग होता है। तो यहाँ पे हमारे निकल जाते हैं, तीनों गुना करने के बाद निकल जाएंगे फीट। उसके बाद हमें निकालनी है फुटिंग की वॉल्यूम। तो फुटिंग की वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या रहता है, हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर होता है, तो उसके लिए हमारे पास 4 फीट की चौड़ाई है ये। ठीक है, और एक 3 फीट, तो ये हो रहा एरिया। उसके बाद थिकनेस, तो 8 इंची की ये मोटाई है रेक्टेंगुलर। तो तीनों को गुना कर लेंगे तो 8 इंची है, तो 8 इंची को हमें बदलना होगा फीट के अंदर। तो फीट को हमें, जैसे कि 8 इंची है इसको 12 से भाग कर लेंगे तो सिंपल इसको इंच में फीट बदल जाएगा, तो 0.66 ई फीट आ जाता है। ठीक है, जब हम तीनों गुना कर लेंगे तो 7.92 क्यूबिक फीट, मतलब 7.92 क्यूबिक फीट आ जाता है। ये तो हमारा कंक्रीट का हो गया, ये हो गया लीन कंक्रीट का। वहीं पे हम बात करते हैं ट्रंकेटेड पिरामिड के।
तो पिरामिड कौन सा रहने वाला है, ये। तो काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर भी ये मेंशन रहता है, आपको सिंपल कॉलम का साइज दिया जाता है, जैसे कि कॉलम का साइज है 9 इंची बाई 12 इंची, ठीक है। तो 9 इंची 12 इंची है, तो यहाँ पे सिंपल दोनों साइड में हमारे पास दोनों साइड में ये 2-2 इंची बढ़ा दिया गया है कॉलम को, जो सेटरिंग होती है उसको रखने के लिए प्रॉपर, और प्लस इसका स्टार्टर लेआउट करने के लिए भी, और प्लस हमारे पास अच्छे से इसका सॉल्व करने के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो इसका शियर जो फोर्स होता है प्रॉपर शेप लोड ले लेता है। हमेशा यही फुटिंग बनानी चाहिए। तो काफ़ी क्या करते हैं, सिंपल ये फुटिंग बना देते हैं। तो ये फुटिंग क्या होता है, शियर फेल होने की वजह से तो ये हमारे पास फेल हो जाती है, ये टूट जाती है। तो इसलिए बीच की जो थिकनेस वो बढ़ जाती है, तो ये लोड शेप लोड पे ले लेता है। जैसे कि इसको स्टील प्रोवाइड हमेशा इस तरह से होगा, और हमेशा कैसे करना चाहिए आपको, इस तरह भी पिरामिड प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगर हाईवी स्ट्रक्चर है तो ये प्रोवाइड कर देंगे, अगर सिंपल है तो ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ट्रंकेटेड पिरामिड के अंदर। ट्रंकेटेड पिरामिड क्या रहने वाला है, 1/3। तो जो इसकी जो थिकनेस रहती है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम पूरा अगर हम ले लें, पूरा तो नहीं है बट लेकिन इसको 1/3 से डिवाइड कर लेंगे। 1/3 एरिया 1, एरिया 1 कौन सा रहने वाला, एरिया ये वाला जो एरिया है, ठीक है, नीचे वाला। यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये फुटिंग रहती है। तो ऊपर से ये आपको ये कॉलम दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर से ये कॉलम दिखाई देगा। तो हमारे पास एरिया कौन सा रहने वाला है, ये एरिया 1 रहने वाला है। तो जैसे कि ये 3 फीट है और ये हमारे पास 4 फीट है, तो ये कितना रहने वाला है, तो ये जो कॉलम का साइज रहेगा उससे 2-2 इंची दोनों साइड में निकाल देते हैं सिंपल। तो 9 इंची प्लस 4 इंची हो जाएगा, 2 इंची 2 इंची। और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि ये 12 इंची है, तो 12 इंची 2-2 इंची बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो एरिया रहने वाला है यहाँ पे। तो ये फार्मूला रहता है, इसको भी याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास एरिया 1 निकालने के लिए हमारे पास एरिया 1 है 4 गुना 3। तो एरिया कौन सा निकाला हमने, ये नीचे वाला, ठीक है। तो 4 गुना 3 12 फीट होगा। उसके बाद एरिया 2 के लिए 9 इंची व 4 इंची। तो 9 इंची क्या है, कॉलम का साइज है, ठीक है, और 4 इंची क्या रहेगा आपका, दोनों साइड में सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों बढ़ गया है कॉलम का साइज। तो ये आगा हम आपके आ गया ब्रेथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो विड्थ क्या है 12 इंची और प्लस 4 इंची इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारे पास 13 इंची आ जाएगा। 9 4 13 इंची और 12 4 16 इंची। तो सिंपल इसको आपको फीट बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको 12 से भाग कर देंगे तो आपको ये रनिंग फीट के अंदर आ जाएगा। तो 1.08, ठीक है, तो ये आपका आ गया फीट के अंदर। वहीं पे हम बात करते हैं 16 इंची। तो 16 इंची को सिंपल 12 से या फिर उससे भाग करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आपको 12 से इसको भाग कर लेना है। तो पहले इसको आप 12 से करोगे, 12 फीट 4 इंची, तो इसको पहले 12 करोगे, फिर 0.4 है तो आपका 33। तो इस तरह से भी आप निकालोगे, फिर इसको सिंपल डायरेक्ट भाग कर दोगे तो वो आ जाएगा 1.33, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये, तो ये इन दोनों गुना करने पर आता है एरिया, क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको मैं पुट करने के बाद हमें गुना करने के बाद हमारे पास आ जाती है 18.35 क्यूबिक फीट। तो सिंपल हमें टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है फुटिंग का। तो फुटिंग का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये हमारे पास ट्रंकेटेड पिरामिड का है, ट्रंकेटेड क्यूबिड का। उसके बाद हमारा पिरामिड के लिए रहने वाला है ऊपर का, इसकी वॉल्यूम निकल के आ गई, एंड जो नीचे नीचे है क्यूबिड, इसकी वॉल्यूम आ गई। तो दोनों वॉल्यूम हमारे पास निकल गई यहाँ से। अब उसके बाद सिंपल सा जो मेथड रहता है वो रहता है ये। तो आपको जानते हैं कि पीसीसी में जो रेशियो रहता है 1:4:8 का रेशियो रहता है। सीमेंट का है, जो सीमेंट लगते हैं क्वांटिटी लगती है 3.40 बैग्स लगते हैं। अगर आप सिंपल ज़्यादा कैलकुलेटर में जाओगे, जैसे कि आपका 1 + 4 + 8, तो ये आ जाता है 13 रेशियो है। वॉल्यूम जो आपकी गीली वॉल्यूम होती है, जैसे आपका कंक्रीट होती है, तो उसको सिंपल 1.54 से गुना करते हो ड्राई वॉल्यूम में निकालने के लिए, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में निकालने के लिए जितना भी आपकी जो वॉल्यूम होती है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लेना। तो सिंपल आपको क्या होता है कि अगर टेक्निकल है वो तो इस टेक्निकल पूरे जीरो फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल है या फिर आप घर बना रहे हैं, तो कोई बना रहे हैं, तो सिंपल ये ही मेथड आप पकड़ लीजिए, या फिर आप इंजीनियर हैं तो ये सिंपल एक मेथड निकाल लेना है इससे, तो उसी मेथड से निकलेगा आपका, ठीक है। तो वहीं पे सिंपल गुना भाग कर लेते हो आप। तो सीमेंट लगता है 3.40 बैग्स पर क्यूबिक मीटर। वहीं पे हम बात करते हैं कंक्रीट का जो रेशियो है, ठीक है, तो ये आपका M25 और ये हो जाता है आपका
M7.5, ठीक है। तो इन कंक्रीट के अंदर जो भी आपका सीमेंट सैंड लग रहा है तो इसके अंदर लगता है 8.06। अब सिंपल सा क्या है, अब हमारी क्वांटिटी आसानी से निकल जाएगी। तो सीमेंट में क्या लग रहा है 5.20, तो 5.0 क्या है हमारे पास पीसीसी की वॉल्यूम, तो ये हमारे पास पीसीसी की वॉल्यूम है और गुना कर देना 0.96। आप ये पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो सिंपल सा ये है हमारे पास, आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में लगता है 3.40 बैग्स, तो 1 फीट में कितना लगेगा, तो सिंपल से हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं 3.40, ये लगता है 1 क्यूबिक मीटर में, इसको भाग कर लेंगे। 1 क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं फीट, 35.3147 इतने फीट होता है। इसको बदल लेंगे तो हमारे पास 1 फीट में आ जाएगा 0.096 बैग्स पर फीट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पर फीट के अंदर आ जाता है। तो सिंपल हमारे पास वही आपको गुना करना है 0.096, तो हमारे पास आ जाएंगे बैग्स, तो इतने बैग लगने वाले हैं। उसके बाद करते हैं सैंड, तो सैंड का जो रेशियो है वो है 4 से 4 हमें नहीं लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद करते हैं फीट, एक बैग में होता है 1.226 क्यूबिक फीट, तो ये कैसे आया इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कैसे आया एक बैग में इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, तो सिंपल, और ये हमारे पास हो जाएगा बैग, तो एक बैग की वॉल्यूम। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया बैग्स, नंबर ऑफ बैग, पर लेकिन बैग को कन्वर्ट करना है फीट के अंदर, तो ये हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास हो गया जो हमारे पास इस पीसीसी के अंदर सीमेंट लगा, उस सीमेंट का 4 गुना लगा है आपका डस्ट, सीमेंट का 4 गुना डस्ट लगा है आपको, तो 4 से इसको गुना कर देना है। तो सिंपल इन तीनों को गुना हो जाएगा। तो ये तो हमारा बैग है, और एक बैग की वॉल्यूम कितनी है होती है, इतनी होती है, तो आधे बैग की वॉल्यूम ये हो जाएगी। और कितना गुना लग रहा है सैंड, 4 गुना, तो 4 गुना सीमेंट के 4 गुना लग रहा है। तो सिंपल आपको इससे गुना कर लेना, 4 से गुना 1.226 से और गुना 0.5, तो ये आपका आ जाएगा डस्ट 2.45, ठीक है। बट लेकिन एक्चुअल में साइड पे क्या होता है कि इसका जो कंजम्पशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एक रिक्वायरमेंट आपको लगेगा 3 क्यूबिक फीट, ठीक है, रिक्वायरमेंट लगेगा 3 क्यूबिक फीट। और एज पर इंजीनियरिंग एज पर ये टेक्निकल जो होता है 2.45 लगता है, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है कि जो 4:8 होता है, तो वो प्रॉपर मॉड्यूलर जो मसाला होता है, कहीं पे गिट्टी निकल के आ जाती है, कहीं पे वो जाता है, तो इसके लिए डस्ट थोड़ा ज़्यादा डालते हैं और गिट्टी को वहीं पे थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे गिट्टी एग्रीगेट, तो एग्रीगेट में जो रेशियो लग रहा है 8, आपको पता है कि रेशियो क्या है 8, गिट्टी का 8 है, और सीमेंट का 8 गुना लग रहा है, गिट्टी हमारी सीमेंट की 8 गुना लग रहा है। तो ये हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वो एक बैग में होता है इतना फीट, हमारे पास है इतना बैग जो क्वांटिटी लग रही है पीसेस के अंदर, तो टोटल हम यहाँ से निकाल देंगे 2.4 का डबल हो जाएगा हमारे पास 4.90 क्यूबिक फीट, क्लियर। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आने वाली है 6 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास ये लगेगी कंजम्पशन, बट लेकिन आप रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखना, क्योंकि आप साइड पे लगाते हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा या फिर कम लग सकता है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट, तो ये हो जाती है हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, और ये एक्चुअल क्वांटिटी जो साइड पे हम मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे फुटिंग के अंदर, तो फुटिंग एंड पीसी का क्लियर हो चुका है। अब फुटिंग में निकालेंगे, तो एक फुटिंग में हमारे पास इतना सीमेंट लग रहा है, तो जितनी भी आपकी फुटिंग होती है उसको गुना कर लेंगे, और जितना भी एरिया होता है इसी हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो हमारे पास सीमेंट है, तो सीमेंट क्या लग रहा है 1 रेशियो, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास है टोटल वॉल्यूम 26.27, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गई आपकी फुटिंग की, और गुना कर देना 0.228 से, तो ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लग रहा है 8.0 बैग्स पर क्यूबिक मीटर, तो सिंपल 8.06 को भाग कर देना है 35.3147 से, तो ये हमारे पास आता है पर फीट के अंदर। तो 1 फीट में हमारे पास इतना सीमेंट लगेगा बैग बोरी के अंदर 228, तो ये हमारे पास लग जाएगा हमारे पास बैग्स पर फीट, ठीक है। तो हमारे पास ये लगेगा ये फीट के अंदर, 1 फीट में इतना बैग्स लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास आ गए 6 बैग्स,
तो ये हमारे पास वॉल्यूम है इतने फीट और 1 फीट में लगता है 0.228 बैग्स। क्लियर हो गया। अब हमारे पास लगता है सैंड, जो सैंड लग रहा है, जो रेता बजरी लग रही है वो 1.5 गुना लग रही है, सीमेंट का 1.5 गुना। तो लेकिन हमें सीमेंट की इस 6 बैग की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो 6 बैग की वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, 6 से इस फीट में बदलना पड़ेगा, इस बैग को फीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना हमने 6 में, तो ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम सीमेंट की फीट के अंदर। तो जिसको गुना कर देना 1.5 से, तो हमारे पास 11 फीट लग जाएगा डस्ट। वहीं पे हम बात करते हैं गिट्टी, तो गिट्टी लग रहा है 3 गुना, सीमेंट का 3 गुना गिट्टी लग रहा है, तो वो हमारे पास टोटल हो जाएगा 22 फीट। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सीमेंट, तो वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, तो सिंपल इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्रोस गुना। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो हम 0.45 से 0.55 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो फुटिंग में थोड़ा हम ज़्यादा पानी लेंगे, क्योंकि इसकी जो कार्बोरेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है, उसकी जो कंक्रीट होती है क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे हल्का सा। ठीक है, जैसे कि रेशियो हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर जो क्रॉस सेक्शन होता है थोड़ा कम होता है, और इसकी जो डेप्थ होती है हमारे कॉलम के अंदर, ठीक है, तो वो ज़्यादा होती है। तो हम इसमें जो रेशियो स्लम लेते हैं थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि स्लम से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ घटेगी, वर्केबिलिटी घटेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम पानी कम डालेंगे तो जो भी वाइब्रेट हो प्रॉपर कॉम्पैक्ट कर देगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास हो जाएगा 0.45 से 0.50 तक इसको लेते हैं। क्लियर, तो हमारे पास इस दोनों गुना कर लेता हूँ, ये हो जाएगा। तो रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो ये हो जाएगा। और हमारे पास बैग्स कितना लग रहे हैं, 6 बैग। तो एक बैग में इतना वाटर सीमेंट रेशियो होता है, और जो केजी होता है हमें निकालना है पानी को केजी के अंदर। तो डेंसिटी होती है, जो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वहीं पे हम ऑयल की बात करते हैं तो 910 केजी पर मीटर क्यूब, 910 केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी तो 1000 हो गया, और 1000 हो गया, तो यहीं पे हम लीटर पर, लेकिन हम पानी को कैसे लेते हैं, लीटर के अंदर। तो सिंपल इसको हम गुना कर लेंगे पानी से, तो 165 लीटर हमारा पानी लग जाएगा फुटिंग के अंदर, एक फुटिंग में। वहीं पे 22 फीट आपका गिट्टी लग जाएगा, 11 फीट आपका लग जाएगा डस्ट, और 6 बैग लग जाएगा आपका बोरा। ठीक है, तो पर लेकिन इसमें आप यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा जो डस्ट लगता है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये हमारे पास आ जाती है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, और जो कंजप्शन लगता है वो ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम 12 से 13 फीट आप लेके चलोगे, 12 से 13 फीट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।